हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 437 है। आप पार्ट नंबर 436 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी डी देखिए यहाँ पर डी ई डब्ल्यू जो है ना आपको 32 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि आर ई डी को यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपका डी ई डब्ल्यू जो है ना आपको 32 ले किस प्रकार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रेट को बताएंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर स्थानीय मान देखिए क्या रखते हैं कि यहाँ पर डी का स्थानीय मान कितने आता है, तो डी 4 पाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई का स्थानीय मान कितने पाता है, 5 पाता है, और डब्ल्यू का स्थानीय मान यहाँ पर 23 पाता है। इन सबको आपस में क्या करेंगे कि 32 आ जाएगा। देखिए इनको क्या करते हैं, मान लीजिए इनको आपस में जोड़ लेंगे। जब इनको आपस में जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पर 32 आ रहा है, देखिए जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी यहाँ पर कितना गया, तो 4 3 7 हो गया, और यहाँ पर कितना गया देखिए तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 23 हो गया, और 23 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 28 आ गया। कितना गया, 28 आ गया, और 28 से 2 कितना गया, 30 हो गया, और 30 से 2 32 आ गया। यानी कि सबको आपस में जोड़ने पर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पर रेड यानी आर ई डी को भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिख के आपस में जोड़ेंगे तो प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आर का स्थानीय मान कितने पाता है, आर 18 पाता है, और यहाँ पर देखिए ई कितने पाता है, 5 पाता है, डी कितने पाता है, 4 पाता है। इन सबको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 18 और यहाँ पर 4 को जोड़ लेंगे तो कितना गया, 22 हो गया, और 22 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 27 आ गया। कितना गया, 27 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 22 लेकर यहाँ पर 23 हो रहा है, 23 लेकर और यहाँ पर 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले यहाँ पर 31 हो रहा है, और आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए 22 लेकर दिख रहा है, 23 दिख रहा है, तो 22 में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे 23 आ जाएगा, और 23 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 26 लिख रहा है, तो 23 में 3 को जोड़ देंगे 26 आ जाएगा, और 26 लेकर लिख रहे हैं यहाँ पर 27 लिख रहा है, तो 26 में 1 को जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, और 27 लेकर लिख रहा है 30 लिख रहा है, तो 27 में 3 को जोड़ देंगे 30 आ जाएगा, और 30 लेकर लिख रहा है 31 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे 30 में तो 31 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 31 में आप क्या करेंगे, देखिए +3 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, फिर +3 कर रहा है, फिर +1 कर रहा है, तो अब की बार क्या करेंगे, प्लस को 3 कर देंगे। जब यहाँ पर 31 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। इन चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, कांगो दिख रहा है, दूसरा में ट्रॉली दिख रहा है, तीसरा में टेम्पो दिख रहा है, और चौथा में ट्रक दिख रहा है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक विषम शब्द दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमको विषम कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रॉली दिख रहा है, एक टेम्पो दिख रहा है, और एक ट्रक दिख रहा है। इन तीनों क्या है, देखिए इन तीनों को हम मिला देते हैं। ठीक है, इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए तीनों क्या दिख रहे हैं, ये तीनों सड़क पर चलने वाली वाहन है। क्योंकि देखिए ट्रॉली सड़क पर चलते हैं, यानी टेम्पो सड़क पर चलते हैं, और क्या है, ये ट्रक भी आपको सड़क पर ही चलते हैं। देखिए एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, सड़क हो जाएगा, ये सड़क हो गया। ठीक है, सड़क पर यानी सड़क पर चलने, ठीक है, सड़क पर चलने वाले यानी सड़क पर चलने वाले वाहन रखते हैं। ठीक है,
वाहन वाहन है, ठीक है, क्या है, वाहन है। लेकिन देखिए ट्रॉली हो गया, टेम्पो हो गया और ट्रक हो गया, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों एक समान दिख रहे हैं, क्योंकि ये सड़क पर चलने वाली वाहन है। लेकिन यहाँ पर देखिए कांगो, कांगो ये क्या हो गया, कांगो ये क्या है, जहाज है, क्या है, जहाज है, यानी मालवाहक जहाज है, जो कि यहाँ पर क्या आकाश में उड़ता है। देखिए इन तीनों से अलग क्या दिख रहा है, इसको माल क्या रखते हैं, माल, देखिए यहाँ पर यानी मालवाहक, यानी मालवाहक हो जाएगा, ठीक है, मालवाहक जहाज रखते हैं, यानी हवाई जहाज हो जाएगा। देखिए हवाई, ठीक है, जहाज हो गया, ठीक है, जहाज है, ठीक है, जहाज है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको आसान तरीके से देखिए, इसमें क्या हो गया, ट्रॉली हो गया, टेम्पो हो गया और ट्रक हो गया, इन तीनों सड़क पर चलने वाली वाहन है। लेकिन यहाँ पर कांगो जो है ना, आपको एक हवाई जहाज है जो कि आकाश में उड़ता है। तो तीनों एक समान दिख रहा है, यानी ये जो है ना आपको तीनों से विषम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 35 बच्चों की कक्षा में यानी आवर, देखिए यहाँ पर क्या है, आरवा की रैंक की शीर्ष से, देखिए शीर्ष से छठे स्थान पर है रानी, यानी रोनी आवर से 7 रैंक नीचे है। तो नीचे से रोनी की रैंक क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कितने हैं, देखिए 35 बच्चों की कक्षा में यानी आवर की रैंक शीर्ष लिए कितना है, छठे स्थान पर है, कितने, छठे स्थान पर, और यह छठे स्थान पर हो गया। अब बोल रहा है कि स्थान पर है रोनी, रोनी आवर से 7 स्थान नीचे है, रोनी है ना, और आवर से 7 स्थान नीचे है। तो नीचे से रोनी का रैंक क्या है, देखिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर फार्मूला का कुल बच्चे बराबर में, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी कुल बच्चे हो जाएगा, ठीक है, यानी कुल बच्चे हो गए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुल बच्चे, तो कुल बच्चे बराबर हो गया एम, ठीक है, फार्मूला होता है एम, और यहाँ पर प्लस एन हो गया है और -1 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, कुल बच्चे, तो कुल बच्चे कितने दिए, यहाँ पर 35 गो हैं, और बराबर में ए बराबर है, ठीक है, एम, एम के मतलब क्या रहता है, आकार रहते हैं, यहाँ पर आरवल रखते हैं। देखिए यहाँ पर ना कि आरवा, ठीक है, यानी आरवा, तो आरवा कितना दिया, यहाँ पर आरवर की रैंक शीर्ष ले कितने, छठे स्थान पर है, तो यहाँ पर छठे स्थान पर है तो 6 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर एन रखेंगे, फिर -1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए इनको आपस में क्या करते हैं, देखिए इनको घटा लेंगे, माइनस, देखिए यहाँ पर 6 में से -1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर देखिए 35 हो गया, ठीक है, और 35 में से कितना, 35 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 प्लस एन रख लेते हैं, क्योंकि माइनस को तो घटा लिया है, -1 घटा लिया है। अब देखिए तो एन बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं, एन बराबर क्या गया, तो यहाँ पर देखिए 30 में से क्या करेंगे, यानी 35 जो है ना, 35 में से 5 को माइनस कर लेंगे, यानी इधर देखिए ये प्लस में है, ये 5 क्या है, प्लस में, जब ये 35 के इधर आएगा ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना क्या, 30 आ जाएगा। एक बार रख ले या नहीं, देखिए यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, ये कितना क्या, 30 आ गया, कितना क्या, 30 आ गया। यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए एक बार क्या करेंगे, एक स्टेप आपको बढ़ा देते हैं। देखिए एन बराबर क्या होगा, यहाँ पर 35 दिया है, और 35 माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बराबर में क्या होगा, एन बराबर कितना आ गया, यानी यहाँ पर 30 आ गया, एन बराबर कितना गया, 30 आ गया, यानी जो कि अवर के नीचे से स्थान है, क्या है, अवर के नीचे से स्थान है, क्या है, नीचे से स्थान है। ये देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है, देखिए आवर के रैंक शीर्ष ले कितना है, छठे स्थान पर है। तो आवर की देखिए रानी आवर से 7 स्थान नीचे है, लेकिन आवर के देखिए आवर का स्थान कितना गया, ये आवर हो गया, ठीक है, आवर का स्थान कितना हो गया, 30वां हो गया, कितना है, 30 स्थान हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि देखिए रानी आवर से 7 स्थान नीचे है, यानी रानी जो है वो 7 स्थान आवर से नीचे है। तो जब 7 स्थान पूछेगा आवर का कितना गया, इसको देखिए रख लेते हैं, ठीक है, ये आवर का स्थान है, ये आवर का स्थान आ गया। जब आवर का स्थान 3 आ गया, यानी कितना गया, सॉरी 30 आ गया, तो 30 में से क्या करते हैं, यानी 30 में से -7 कर लेंगे, 30 में से क्या करेंगे, -7 कर लेंगे, क्योंकि देखिए रानी आवर से 7 स्थान नीचे है, यानी आवर का 30 दिया है, तो रानी क्या है, 7 स्थान नीचे है। तो आवर का जब 30 आ गया तो रानी को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा, कितना क्या, 23 आ जाएगा, कितना क्या, 23 आ जाएगा। तो आपको बताना क्या है, आपको वही बताना है कि देखिए रानी जो है, रानी आवर से 7 स्थान नीचे हैं, तो नीचे से रानी का रैंक क्या होगा, तो नीचे से देखिए रानी का कितना रैंक हो गया, 7वां, यानी कितना, 23वां हो गया, क्योंकि देखिए आवर का कितना है, यहाँ समझिए आवर का रैंक कितना गया, 30 आ गया, और 30 में से क्या करेंगे, देखिए रानी को घटा लेते हैं, कितना, 7 घटा लेंगे, तो रानी का कितना स्थान आ गया, नीचे से कितना गया, 23वां आ गया, तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी देखिए FANG को यहाँ पर 24 लिखा जाता है और CRAZY को यहाँ पर 69 लिखा जाता है, उस भाषा में यानी PLAY को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में FANG को क्या लिखा है 24 लिखा जाता है, यहाँ पर CRAZY को क्या लिखता है 69 लिखा जाता है, यानी प्ले को यानी PLAY को उसी प्रकार से कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यानी फैंज यानी FANG को 24 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर F रखते हैं, F दिया है, A दिया है, यहाँ पर N दिया है और यहाँ पर G दिया है, इसको क्या लिख रहा है 24 लिख रहा है। एक किस प्रकार से 24 लिख रहा है, देखिए F कितने पता है 6 प, यानी A कितने पता है 1 प, N का स्थानीय मान कितने पता है 14 प और यहाँ पर G का स्थानीय मान 7 प। इन सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या 24 आ जा रहा है, देखिए तो 14 हो गया और यहाँ इधर से क्या करेंगे 7 7 6 दूनी के 12 13 14 14 दूनी के कितने का 28 आ गया। देखिए इन सबको जोड़ने के बाद में कितना रहा है 28 रहा है, लेकिन 28 में क्या करेंगे 28 में 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 आ गया। कितना का 24 आ गया। ठीक है, कितना का 24 आ गया। देखिए यहाँ पर ये 24 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि देखिए C बोल रहा है, यहाँ पर C दिया है, यहाँ पर R दिया है, A दिया है और Z दिया है और Y दिया है। ठीक है, इनको क्या लिख रहा है, इनको 69 लिख रहा है। ये 69 किस प्रकार से लिख रहा है, तो C का स्थानीय मान कितने पाता है 3 प, R का स्थानीय मान 18 पाता है। ठीक है, और A का स्थानीय मान 1 पाता है और Z का स्थानीय मान ये 26 पाता है। ठीक है, और Y का स्थानीय मान ये 25 पाता है। यहाँ तक समझिए। और यहाँ क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेंगे, जैसे मैं आपस में वहाँ पर जोड़े हैं उसी प्रकार से यहाँ पर सब में आपस में इनको क्या करते हैं, इनको आपस में देखिए जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जोड़ लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 25 को 26 को और 1 को 18 को और 3 को आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो सबको जोड़ने के बाद में देखिए हमको कितना आ जाएगा 73, यानी कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 73 आ गया और 73 में -4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 69 आ गया। कितना गया 69 आ गया। देखिए 69 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या बताना है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि प्ले को क्या लिखा जाएगा। देखिए उसी कुट भाषा में देखिए P हो गया, L हो गया, A हो गया और Y हो गया, तो उसी प्रकार से इसमें रखेंगे तो क्या P का स्थानीय मान कितने पाता है, तो P आपको 16 पाता है। ठीक है, और L कितने पाता है 12 पाता है, A कितने पाता है 1 पाता है, Y कितने पाता है 25 पाता है। इनकी क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबको आपस में जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे 25 को 1 को 12 को 16 को आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना रहे 54 आ रहा है। कितना रहा 54 आ जाएगा और 54 में से माइनस हमको 4 करना है। ठीक है, यानी माइनस कितना करना है 4 करना है। जब -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ गया। यानी प्ले को क्या लिखेगा, तो प्ले को आपको यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की दो संख्याओं संबंधित हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए आपको आसान भाषा में समझाते हैं इसको क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक युग्म दिया है, यानी जिसमें देखा 20 दिया है और यहाँ पर 30 दिया है। ये जिस प्रकार से आपस में 20 और 30 अनुपात में दिया है, ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो यहाँ पर संख्या है या मान लीजिए युग्म है वो आपस यानी इस प्रकार से जिस प्रकार दे दिया है उसी प्रकार से ही संबंधित है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 20 दिया है और यहाँ पर क्या दिख रहा है 30 दिया है। ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित दिख रहा है, ठीक है, उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित यानी इसी प्रकार जैसा ही समझ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 21 प्रकार से समझते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 20 लिख रहा है, ठीक है 20 लिख रहा है। ये 20 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 20 में क्या करते हैं 4 से और यहाँ पर 5 में गुना कर देंगे, 4 5 20 हो गया। फिर क्या लिख रहा है 30 लिख रहा है, तो 30 किस प्रकार से होता है, तो 6 5 कितना होता है 30 होता है। इन दोनों को देखिए आपस में क्या करते हैं, इन देखिए यहाँ पर 5 को 5 रख लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, तो 4 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया 6 गया, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक आपको युग्म इस जैसा संबंधित है। देखिए अगर ए को रखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है 16 और यहाँ पर 36 दिख रहा है, तो 16 किस प्रकार से रखेंगे,
तो चौचौ को 16 होता है, 4 5 20 नहीं हो रहा है ना, चौचौ को 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, तो 9 चौका 36 है गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या 4 और 9 से यहाँ पर 2 का अंतर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। देखिए ऑप्शन क्या करेंगे, बी को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी में यहाँ पर 6 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है। यहाँ पर 6 3 गुने यानी 6 3 गुने कितने करेंगे, 2 करेंगे। और यहाँ पर 7 गुने क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो 7 दूनी की 14। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, तो 2 2 तो सब में ले रहा है, तो 4 3 7 आएगा, 3 इसमें प्लस कर रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में देखिए एक भी करेंगे तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी दिख रहे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 30 दिख रहा है और 30 अनुपात कितने दिया, यहाँ पर 42 दिया है। देखिए 30 किस प्रकार से लिखते हैं, तो 6 5 30 होता है। ठीक है, 6 में 5 लिए गुना करेंगे 30 आ गया, और यहाँ पर देखिए 6 7 42 होता है। ठीक है, 6 7 42 होता है, 7 को करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर 6 अब 6 को दोनों तरफ गुना किए, लेकिन देखिए 5 ले क्या लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, तो 5 ले 7 लिख रहे हैं, तो 5 2 7 होता है, यानी 5 में 2 को जोड़ देंगे 7 आ गया। देखिए इस प्रकार से है ना, ये जिस प्रकार से 30 20 आपस में सम्मिलित हैं युग्म है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 42। देखिए यहाँ पर 30 42 आपस में सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी होली जो है रंग से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दिवाली जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इसमें किस प्रकार से आपस में संबंध दिख रहा है। देखिए होली, होली जो है ना, होली किसका, रंगों का त्यौहार होता है। होली किसका, रंगों का त्यौहार होता है। देखिए यहाँ पर त्यौहार को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं त्यौहार रखते हैं। ठीक है, ये त्योहार हो गया, यानी त्योहार है। देखिए होली जो है वो रंगों का त्यौहार होता है, उसी प्रकार से दिवाली जो है ना वो किसका त्यौहार होता है, यहाँ पर देखिए यानी त्योहार हो गया। ठीक है, त्यौहार किसका होता है, तो यानी प्रकाश यानी दीपक का। तो दीपक किस में जलता है, देखिए यहाँ पर देखिए तो हो दिवाली, दिवाली जो है क्या मुसलमानों का है, नहीं प्रकाश का हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का किस लिए होगा। देखिए दीप जलाएंगे, यहाँ पर जैसे में होली करना क्या होता है, होली जो है होली रंग से संबंधित है, यानी होली का त्यौहार क्या है, रंगों का संबंधित, रंग से संबंधित है। तो देखिए होली क्या है, होली में रंग खेलते हैं। उसी प्रकार से दिवाली, दिवाली में क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश हो जाएगा, यानी दिवाली जो है आपको प्रकाश ले संबंधित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रकाश हो गया, तो प्रकाश को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द यानी शब्द यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यानी DIALECT के प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है, देखिए ये शब्द लिखा है। अगर इस शब्द को क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर सजा देंगे तो आपको बताना क्या है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो कि परिवर्तित क्या लिख रहे हैं, देखिए अपरिवर्तित रहेगा, यानी अक्षर बदल जाएगा या नहीं बदलेगा। ठीक है, क्या है परिवर्तित मतलब, अपरिवर्तित मतलब अक्षर नहीं बदलेगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको शब्द लिखा है ना उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर डी को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, डी के बाद में यहाँ पर आई लिख रहा है, फिर आई के बाद में देखिए यहाँ पर ए लिख रहा है, एल लिख रहा है, ई लिख रहा है, और यहाँ पर सी लिख रहा है, और यहाँ पर टी लिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये तो आपको शब्द लिखा था, मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये शब्द दिया है। ठीक है, शब्द बराबर हो गया। अब आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में विभाजित करना है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं अंग्रेजी, यहाँ पर लिख भी लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी हो जाएगा, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में रखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी हो गया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला या क्रम लिखते हैं, अंग्रेजी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी क्रम में, जब अंग्रेजी क्रम में लिखेंगे इसको किस प्रकार से आ जाएगा, देखिए अंग्रेजी क्रम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ए आ जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद में देखिए यहाँ पर सी आ जाएगा, और सी के बाद में यहाँ पर देखिए डी आ जाएगा, और डी के बाद में देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ई के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, आई आ जाएगा, और आई के बाद में यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यानी एल आ जाएगा, और एल के बाद में देखिए यहाँ पर कितना आएगा, टी आएगा। तो आपको क्या बताना है, देखिए ये शब्द लिखा गया है और इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में सजा दिए। जब अंग्रेजी वर्णमाला में सजा दिए तो आपको क्या बोल रहा है, अपरिवर्तित रहेगा, यानी अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए इनका ए का डी, ए का यानी डी का क्या अपरिवर्तित हो गया, ए हो गया। और देखिए आई का सी लिखा गया, यानी ए का क्या लिखा है, डी लिखा गया, एल का ई लिखा गया, और ई का आई लिखा गया, और यहाँ पर सी का क्या लिखा गया, यानी ए लिखा गया। लेकिन देखिए टी का टी ही आ रहा है, ये आपको अपरिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब
परिवर्तित हो गया। बाकी जो ऑप्शन टी दिख रहा है ना, टी, ये टी आपको अपरिवर्तित है, यानी ये आपको अक्षर नहीं बदला है। ठीक है, तो अपरिवर्तित कौन सा अक्षर हो गया, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, यानी एक है ना जो कि टी है, टी क्या है, अपरिवर्तित है, यानी एक जो अक्षर है वो आपको अपरिवर्तित नहीं है। ठीक है, अपरिवर्तित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, यानी सब्जी दिया, मटर दिए और संतरा दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए ये सब्जी दिख रहा है, ठीक है, सब्जी के अंदर में क्या मटर आता है, सब्जी के अंदर में क्या मटर आ जाएगा। लेकिन संतरा क्या सब्जी के अंदर में संतरा आता है, नहीं, ये फल के अंदर में आता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर रखते हैं सब्जी को। ठीक है, ये सब्जी दिख रहा है, सब्जी के अंदर में कहता है, तो सब्जी के अंदर में यहाँ पर देखिए मटर आ जाएगा, ये क्या लिख रहा है, मटर है। ठीक है, सब्जी के अंदर में मटर आ जाएगा, लेकिन सब्जी के अंदर में संतरा नहीं आएगा, क्योंकि संतरा आपको एक फल के अंदर में आता है। ठीक है, हो जाएगा, संतरा आपको अलग बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, यानी संतरा हो गया। देखिए इस प्रकार से आपस में समझ होगा, यानी सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जी, सब्जी के अंदर में मटर आ गया और संतरा आपको अलग होगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, यानी ई बाएं से, देखिए ई दाएं से, देखिए यहाँ पर दिया है ई जो है ना दाएं से चौथे स्थान पर है। ठीक है, और बी यहाँ पर देखिए ई बी और डी के बीच में है, यहाँ पर ए बी के बगल में है, यहाँ पर डी सी के बगल में है, यहाँ पर डी ई और सी के बीच में, और यहाँ पर देखिए एफ सी के बगल में, एफ डी और इसी के बीच में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर मान लीजिए कितने दे ए, देखिए यहाँ पर दिए कि 6 मित्र एक सीधी यानी रेखा में बैठे हैं। मान लीजिए सीधी रेखा में यहाँ से करते हैं एक 6 मित्र को बैठाते हैं, ए हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ से एक 6 हो गया। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 6 मित्र एक बैठे हैं सीधी रेखा में। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखिए ई जो है ना वो दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। देखिए इधर से क्या होता है, ये बाएं होता है। ठीक है, ये बाएं हो गया, और इधर से क्या होता है, ये दाएं होता है। ठीक है, दाहिने होता है। अब आपको बताना क्या है कि देखिए ई जो है ना वो दाहिने सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, दाहिने से चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यानी ई यहाँ पर बैठा है, चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, दाहिने से। आप बोल रहा है कि ई जो है ना बी और डी के बीच में बैठा है। देखिए ई जो है ना वो बी और डी के बीच में बैठा है। यहाँ पर बी रखते हैं और यहाँ पर डी रखते हैं, इन दोनों के बीच में कौन बैठ गया, ई बैठ गया, यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि ए बी के यानी बगल में है। देखिए ए जो है ना वो बी के बगल में है, तो बी के बगल में ए रखते हैं, यहाँ पर ए रखेंगे तब बी के बगल में हो गया, यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि डी जो है ना सी के बगल में है, डी जो है वो सी के बगल में है, तो सी यहाँ पर रखेंगे तभी तो आपको डी के बगल में हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए बगल में है, अब बोल रहा है कि डी ई और सी के बीच में बैठा है, बीच में है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी डी जो है ना डी ई और सी के बीच में बैठा है। देखिए डी जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, बीच में बैठा है। अब यहाँ बोल रहा है कि एफ है सी के बगल में, जो एफ है ना एफ वो सी के बगल में। देखिए सी के बगल में कौन रखते हैं, एफ को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देखिए एफ है और डी के बीच में कौन बैठा है, बोल रहा है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठ रहा है। ठीक है, एफ और डी के भी देख रहे हैं कि बीच में कौन बैठा है। देखिए एफ और डी, देखिए यहाँ पर ई एफ दिख रहा है और ए डी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कौन बैठ रहा है, इन दोनों के बीच में आपको सी बैठा है। कौन बैठा है, सी बैठा है। यहाँ पर वही सवाल पूछा है, देखिए एफ और डी के बीच में यानी कौन बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठा है। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से यानी बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अक्षर का एक श्रृंखला दिया है, नीचे देखिए यहाँ पर जो अक्षर का श्रृंखला दिया है, इन अक्षर की श्रृंखला बताना है कि जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर एक अक्षर भरा जाएगा, ऑप्शन भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है,
यानी इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, ये जब श्रृंखला इस तरह का प्रश्न दिया रहता है, इसमें क्या करेंगे, अक्षर का श्रृंखला को काउंट करेंगे, यानी गिनते हैं कि अक्षर का श्रृंखला में कितने दिया गया है। ठीक है, देखिए जो आपका अक्षर भी उसको गिनते हैं, जो खाली छंद दिया है उसको भी गिन लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबको गिन लेंगे, सबको गिनेंगे, इसमें कितना आ रहा है, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, कितने दे इसमें 16 को दिया, कितने दे 16 को। अब जब 16 को दिया ना, देखिए यहाँ पर 16 को करते हैं 4 से भाग करेंगे, यानी 4 का 16 हो गया, यानी 4 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यानी 2 2 4 हो गया, एक भाग बांट लिए, यानी 2 2 4 2 भाग बांट लिए, यानी 2 2 4 3 भाग बांट लिए और 4 भाग। देखिए इनको 4 भाग में बांट लिए, जब 4 भाग बांट लिए और चारों में जब एक समान आएगा ना, वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ए में देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या देखेंगे, ऑप्शन ए में देखिए, जब ऑप्शन ए में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, यहाँ पर टी रखते हैं, यहाँ पर आर रखते हैं। देखिए आर एम हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, जी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जी आ गया, और यहाँ पर क्या टी दिया, तो यहाँ पर टी को रख लेंगे, ये टी आ गया। अब देखिए ये जो पहला में और दूसरा और तीसरा चौथा में एक समान आ रहा है, देखिए आर एम टी जी। ठीक है, आर एम टी जी, यहाँ पर पहले जी आ गया, अब बाद में टी आ रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है। ठीक है, टी हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, फिर यहाँ पर टी दिख रहा है, फिर यहाँ पर जी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, जी हो गया, यहाँ पर जी के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी हो गया, आर हो गया, जी हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी हो गया, यहाँ पर टी रखते हैं, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, एम रखते हैं, फिर यहाँ पर जी रखते हैं। अब देखिए चारों में एक समान आ रहा है, देखिए यहाँ पर आर एम हो गया, यानी टी जी, आर एम टी जी और आर एम टी जी। ठीक है, देखिए आर एम, यहाँ पर एम होगा ना, ये बी में देखिए यहाँ पर एम दिए। ठीक है, आर एम टी जी और आर एम, यहाँ पर आर एम बी बी, हम देखिए वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देख लिए, लेकिन देखिए ऑप्शन बी में देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, आर एम टी जी, यानी आर एम टी जी। देखिए ऑप्शन बी रखने पर इन चारों में एक समान आ रहा है, आर एम टी जी सब में आ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एस टी की बहन है और आर एस का भाई है, यानी यू डब्ल्यू की पत्नी है, यहाँ पर टी यू का पिता है, यानी टी डब्ल्यू कैसे कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि एस टी की बहन है, एस क्या है, टी की बहन है, तो मान लीजिए यहाँ पर एस रखते हैं, ये क्या है, टी की बहन है, तो यहाँ पर टी रखते हैं, टी का बहन कौन हो गया, एस हो गया, ये बहन है। ठीक है, क्या है, बहन है। और बोल रहा है कि देखिए आर एस का भाई है, जो आर है ना, आर एस का भाई है, ये आर को रखते हैं, ई क्या है, एस का भाई है, यहाँ तक ये भाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर भाई है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यू डब्ल्यू की पत्नी है, जो यू है ना, मान लीजिए यहाँ पर यू रखते हैं। ठीक है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, तो डब्ल्यू की पत्नी कौन दिख रही है, यू दिख रहे, ये क्या लिखते हैं, यहाँ पर पत्नी हो गया। ठीक है, यहाँ पर पत्नी हो गया। आगे बोल रहा है पत्नी है, तो टी यू का पिता है, जो टी है ना, टी वो यू का पिता, यू का पिता कौन है, तो यहाँ पर टी है। ठीक है, ये पिता है, यहाँ तक पिता है। तो बताना क्या है कि टी डब्ल्यू से कैसे समझते हैं, बताना है कि टी जो है ना वो डब्ल्यू से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर टी जो है ना, टी वो डब्ल्यू से किस प्रकार से समझते हैं, या डब्ल्यू टी से किस प्रकार से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर टी डब्ल्यू से पूछा ना, तो यहीं से चालू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, ये डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू की पत्नी कौन हो गई, यू हो गई, और यू का पिता कौन दिख रहा है, यू का पिता यहाँ पर टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो डब्ल्यू और यू से बताना है, टी से बताना है किस प्रकार से समझता है। देखिए यहाँ पर टी डब्ल्यू का कैसे समझता है, तो टी, देखिए टी जो है ना वो डब्ल्यू का क्या लगेगा, यानी देखिए टी जो है वो डब्ल्यू का ससुर हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी ससुर दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू का पत्नी कौन हो गई, यू हो गई, और यू का पिता कौन हो गया, टी हो गया, तो ये क्या दिख रहा है, ये पति पत्नी हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, एक ससुर हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ससुर हो गया, यानी टी जो है ना वो डब्ल्यू का यानी ससुर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ससुर हो जाएगा, क्या होगा, ससुर हो जाएगा। ससुर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर समीकरण दिया है, इन समीकरणों को आपस में, यानी समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें,
यहाँ पर संख्या कौन से बदलते हैं, देखिए यहाँ पर कौन से संख्या बदलेंगे क्या आपको सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 24 की जगह पर 9 रखेंगे और 9 की जगह पर 24 रखेंगे, ठीक है। देखिए तो 24 हो गया, तो 24 की जगह देखिए 24 की जगह पर यहाँ पर करते हैं 9 को रखेंगे और 9 की जगह पर यहाँ पर क्या रखेंगे 24 को रखेंगे, ठीक है। ये 9 को काट देंगे और इस 24 को भी काट देंगे, यहाँ पर 9 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या लगता है, यहाँ पर 15 हो गया और 15 माइनस कितना करेंगे 9, क्योंकि ये संख्या को बदल दिए हैं। और यहाँ पर प्लस में कितना गया 63 हो जाएगा और भागा कितने दिए 7 दिए, ठीक है, और गुना यहाँ पर 2 दिया है, बराबर में हमको 24 लेना है। अब देखिए यहाँ पर 9 से देखिए यहाँ पर काट देंगे तो 9 से कितना होता है 63 होता है, तो यहाँ पर 9 हो गया। अब देखिए ये 15 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया -9 हो गया और 9 दूनी के 18, ये प्लस में 18 गया और बराबर में कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। अब देखिए 15 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 15 में से 9 को घटा लेते हैं, तब 5 4 के 15 में से 9 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा और प्लस कितना बचेगा 18 बराबर में 24। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 18 को और 6 को जोड़ेंगे तो 24 आ गया और बराबर में कितना दिया तो 24 दिया है। देखिए दोनों तरफ क्या गया बराबर में 24 आ गया, यानी जब दोनों में संतुष्ट हो गया तो किस समीकरण से यानी किस ऑप्शन से आपको संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या ये आकृति दिया है, ठीक है, इस आकृति में जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया ना, इस प्रश्नवाचक की चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ई वाला आकृति आपको बनेगा, ठीक है, यहाँ से ई वाला बन जाएगा, ठीक है, ई वाला बनेगा। इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें आपको यहाँ पर एक पाई दिया है, ठीक है, ई वाला दिया है, ठीक है, और यहाँ से देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, इसको यहाँ से मिला दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। और देखिए ई वाला क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे और इसको भी इसमें मिला देंगे। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, देखिए इस तरह का आकृति, वो इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का ये दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बी में देखिए आपको ई वाला इधर कर दिया है और ई वाला आपको नहीं रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ऑप्शन सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही दिख हो जाएगा। यानी इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा आकृति दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें कथन क्या बोल रहा है, कथन दिया है कि सभी सिर क्या है पूछ है, तो सभी यहाँ पर सिर को रखते हैं, ठीक है, ये सिर है, सभी सिर क्या है, सभी सिर यहाँ पर पूछ है, यहाँ पर क्या है ये पूछ हो गया, सभी सिर क्या है पूछ है। अब बोल रहा है कि सभी पूछ क्या है हड्डियाँ हैं, सभी पूछ क्या है हड्डियाँ हैं, तो सभी पूछ को यहाँ पर हड्डियाँ में रखते हैं, ये क्या है हड्डियाँ हो गया, ठीक है, हड्डियाँ हैं। ये तो कथन बोला था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दी, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि सभी हड्डियाँ सिर है, बोल रहा है कि सभी जो हड्डियाँ है ना क्या सिर है। देखिए ये सभी हड्डियाँ क्या है सिर है, सभी हड्डियाँ सिर नहीं है, सभी हड्डियाँ के अंदर में सिर है, और यहाँ बोल रहा है कि सभी हड्डियाँ सिर है, ये आपको क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, यानी सभी जो हड्डियाँ ना है सिर नहीं है, यानी सभी हड्डियाँ नहीं, सभी सिर हड्डियाँ के अंदर में है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी सिर हड्डियाँ हैं, देखिए ये सभी जो सिर है ना, सभी सिर जो है ना वो हड्डियाँ के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा सही बोल रहा है, यानी सभी सिर क्या है हड्डियाँ के अंदर में, यानी ये सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी एक गलत बोल रहा है एक सही बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।